Jai Hind everyone, how are you today? I hope everyone is fine. And आज की इस क्लास में हम सीखेंगे लोकोक्तियां या मुहावरे। आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और उनकी इंग्लिश भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलना सीख सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसी लोकोक्तियां कहावतें होती हैं जिनको इंग्लिश में बिना जाने बोलना बहुत मुश्किल है। तो आइए उसी समस्या का समाधान हम निकालते हैं और उन सेंटेंसेस को, ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं जिनको हिंदी में किसी और तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में किसी और ढंग से बोला जाता है। तो आइए उनको सीखते हैं वन बाय वन। आई होप आप इसको नोट भी कर लेंगे, लिखते चलिए, इससे आपको समझने में और आसानी हो, याद करने में, सीखने में आसानी होगी। तो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है, जैसे को तैसा, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत बहुत सारी लोकोक्तियां, मुहावरे हैं जिनको आप सीखेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले हम लेते हैं, पहला है लोकोक्ति है, लोकोक्ति या कहावत, चोरी का माल मोरी में। अक्सर आपने सुना होगा, ऐसे लोग बोलते हैं, कोई गलत काम से पैसा कमाता है तो उसका पैसा वैसे ही बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है चोरी का माल मोरी में। हिंदी में ऐसा कहते हैं, लेकिन यही बात अगर हमें इंग्लिश में बोलनी है तो फिर कैसे कहेंगे, आइए सीखते हैं। इल गॉटन इल स्पेंट। इल मतलब गलत तरीके से हासिल किया हुआ, इल स्पेंट गलत तरीके से ही स्पेंट हो जाता है, खर्च हो जाता है। इल गॉटन इल स्पेंट, आ गया समझ में। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो लोकोक्ति है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब चांदनी 4 दिन की, खुशियां थोड़े दिन की हैं, उसके बाद फिर वही दुख है, वही परेशानियां हैं। तो उसके लिए अब इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो हम कहेंगे ब्यूटी हैज विंग्स, या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं अ 9 डेज वंडर। 9 दिन का वंडर, 9 दिन का आश्चर्य, अ 9 डेज वंडर या ब्यूटी हैज विंग्स। इन दोनों में से एक लिख सकते हो आप, ये दोनों ही सही हैं। आप इसको भी बोल सकते हो या इसको, इनमें ऑप्शन है इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया है, ठीक है। अ 9 डेज वंडर या फिर ब्यूटी हैज विंग्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगला है छोटा मुंह बड़ी बात। मुंह तो छोटा है, बातें बहुत बड़ी होती हैं, मतलब क्षमता बहुत कम है, लेकिन लंबी चौड़ी बोलना है। तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। अगली लोकोक्ति है जहां चाह वहां राह। जहां हमारी इच्छा होती है, अगर हमारी इच्छा मजबूत होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है, तो वो कार्य पूरा हो ही जाता है, उसके लिए रास्ता निकल ही आता है। इसके लिए हम बोलते हैं जहां चाह वहां राह। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। अगला देखिए, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके हाथ में शक्ति होगी वही भैंस ले जाएगा, लाठी मतलब शक्ति डंडा। इसका अर्थ है कि जो शक्तिशाली आदमी है उसी का काम बनेगा, तो वही जो है। तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज राइट। माइट मीन्स होता है शक्ति या पावर। माइट इज राइट, जो माइट है उसी का अधिकार, जिसकी शक्ति है उसी का अधिकार हो जाता है। माइट इज राइट। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने देखे होंगे हाथी के दांत बड़े लंबे लंबे दो दिखाई देते हैं, है ना। वो दिखाने के होते हैं, खाने के अलग दांत होते हैं, मुंह के अंदर होते हैं। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, खाने के और दिखाने के और, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं इंग्लिश में
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर माने शाइन करना, चमकना, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो उसके लिए भी ये कह सकते हैं, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और दोनों के लिए हम यही यूज कर सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। लालच बुरी बला। लालच बुरी बला, लालच ज्यादा करोगे तो दिक्कत में आ सकते हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं ज्यादा लालच। तो लालच जो है बुरी बला होती है। इसको हिंदी में ऐसे बोला हमने, अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको बोलेंगे नो वाइस लाइक अवर आइस। अवर आइस मतलब लालच। नो वाइस लाइक अवर आइस। अगली लोकोक्ति है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मेक हे। हे का मतलब सूखी घास होती है, ड्राई ड्राई ग्रास। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। सूखी घास को तो धूप में ही सुखाया जाता है, ऐसे ही मेक हे वाइल द सन शाइन्स, या बहती गंगा में हाथ धोना। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। हिंदी में किसी तरह लिखा है और इंग्लिश में दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे यहाँ की कहावतें, इंग्लैंड वगैरह में अंग्रेजी बोलने वाले देशों में हमारे यहाँ की हिंदी वाली कहावतें नहीं चलती हैं, उनकी अलग चलती है, लेकिन सेंस वही होता है, मतलब वही होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो हिंदी में है। अगर इसकी इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी को रंगों की पहचान नहीं होती, वो देख नहीं सकता। तो वहां दूसरे तरीके से है, लेकिन सेंस इसका वही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ओके। अगली कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी, जैसा आपने किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे एज यू सो। एज यू सो, सो का मतलब यहां बोना है, बीज बोते हैं ना। एज यू सो शैल यू रीप। रीप माने फसल काटना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। तो इसके लिए जैसी करनी वैसी भरनी को इंग्लिश में बोला जाएगा एज यू सो शैल यू रीप। हो गया क्लियर? मुख में राम बगल में छुरी, मतलब मन में कुछ और है लेकिन है कुछ और। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वुल्फ मतलब भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये आपने बहुत सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जिसके मन में कुछ गिल्टी कॉन्शियस होता है, जिसके अपराध बोध होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में बोला जाएगा अ गिल्टी कॉन्साइंस हैज नो एक्यूजर। अ गिल्टी कॉन्साइंस हैज नो एक्यूजर, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अगली जो अगली लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप मतलब बूंद, ओशन, ओशन मीन्स समुद्र। समुद्र में बूंद का क्या अर्थ है, क्या वैल्यू है? तो एक कहाँ बूंद है और कहाँ समुद्र है, ऐसे ही ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा को हिंदी में है और इंग्लिश में लिखा जाएगा ड्रॉप इन द ओशन। अगला है दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ड्रेड्स माने डरता है। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। इस टाइप के और भी लोकोक्तियां, मुहावरे हैं जो आपके के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, और आप जब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी सीखते जाएंगे, जिससे आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में और ज़्यादा एनरिचमेंट होगा, आपको और नॉलेज मिलेगी, और आप इंग्लिश बोलना सीखते जाएंगे। कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ नए सेंटेंसेस हैं, कुछ नए इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं,
वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगली क्लासेस में। और साथ साथ रूल्स एंड ग्रामर के वो बीच बीच में बताता चलता हूँ, तो आप इसको ध्यान से सीखते चलिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही इंग्लिश सीखने लग जाएंगे, इंग्लिश से सेंटेंस बोलना सीखने लग जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से सीखते चाहिए, और रेगुलर जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, इस कोर्स में और सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपका जो छूटा हुआ रह गया कोर्स वो पूरा हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।